हरिः ओं श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ प्रज्ञानांशो प्रदानै स्थिरचरनिकर व्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्तविष्टान् पुनरपि धिषणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरपुं मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्य भोगान् स्थविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वा विशेषान् विगतगुणगणपात्वसौ न स्तुरीयः। पाना नंबर 161 कारिका 26। स एष नेति नेतीति स एष नेति नेतीति व्याख्यातं निह्नुते यतः व्याख्यातं निह्नुते यतः सर्वमग्राह्य भावेन हेतुना जं प्रकाशते। भाष्य। सर्वविशेष प्रतिषेधेन अथात आदेशः अतः आदेशः नेति नेति इति प्रतिपादितस्य आत्मनः दुर्बोध्यत्वं मन्यमाना श्रुतिः पुनः पुनः उपायान्तरत्वेन तस्य एव प्रतिपिपादयिषया यद्व्याख्यातं तत्सर्वं निह्नुते ग्राह्यं जनिमत बुद्धिविषयं अपलपति
अर्थात अर्थात सह एषः नेति नेति सह एषः नेति नेति इति आत्मनः अदृश्यताम् अदृश्यताम् दर्शयन्ति श्रुतिः उपायस्य उपेयनिष्ठताम् अजानतः उपायत्वेन व्याख्यातस्य उपेयवद्ग्राह्यता मा भूत् इति अग्राह्यभावेन हेतुना कारणेन निह्नुते इत्यर्थः। गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि स्वयं श्रुति ही ये जो द्वैत है, जो अनेकता है, उनका बाध करती है। नेति नेति ति। तो कल हमने देखा कि श्रुति माता का जो तात्पर्य है, अतः आदेशः नेति नेति इति, बृहदारण्यक उपनिषद में ये मंत्र से आरंभ करके अथ माने कि एक नया विषय यहाँ आरंभ हो रहा है। वो विषय क्या है? ये सब बाधित करना है। अतः आदेशः, इस प्रकार से आत्मा अत्यंत दुर्बोध माने कि जिसका बोध होना अत्यंत कठिन है, वही आत्मा तत्व का निरूपण करने के लिए श्रुति माता इस प्रकार से जो आत्मा पर अध्यारोप करके रखा है, वो सबका क्या? यद्यद व्याख्यातम, सृष्टि प्रक्रिया के द्वारा जो आत्मा पर अध्यारोप करके रखा है, वो सबका श्रुति माता स्वयं नेति नेति के द्वारा ही सर्वम निह्नुते, सर्व का बाध कर देती है। क्यों? ग्राह्यम जनिमत बुद्धि विषयम अपलपति, अर्थात सह एषः नेति नेति इति सर्वम ग्राह्य अग्राह्य भावेन आदि। ग्राह्य मानी जो इंद्रिय का विषय है, आप समझो, जो इंद्रिय का विषय है, जनिमत जिसकी उत्पत्ति हुई है, बुद्धि विषयम जो बुद्धि का विषय है, अब देखिए वो सबका, अर्थात स एषः नेति नेति। अब देखिए, तो अर्थात मानी कि तर्क के द्वारा, अर्थापत्ति के द्वारा, ये नहीं है आत्मा, ये नहीं है आत्मा, ये नहीं है, न इदम न इदम न इदम। तो श्रुति माता स्वयं ही जो इंद्रियों का विषय है, जो बुद्धि का विषय है, जो जन्म मरण वाला है, वो सब आत्मा नहीं है। इस प्रकार से श्रुति माता स्वयं ही ये सब का क्या करती है? निषेध करती है। आप समझो, और वो पुनः पुनः कर रही है। क्यों? आत्मस्य दुर्बोधत्वाद। आप देखो, श्रुति माता का प्रतिपादन करने की जो इच्छा जो है, वो तो आत्मा तत्व है। सृष्टि का प्रतिपादन करना ये श्रुति माता का तात्पर्य नहीं है। आत्म तत्व का निरूपण करना है, लेकिन आत्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण ही उनका ज्ञान प्राप्त करना दुर्लभ, दुर्बोध है, अत्यंत कठिन है। और इसीलिए श्रुति माता ये सृष्टि प्रक्रिया जो है वो उपाय करती है। उपाय से ही, सृष्टि प्रक्रिया के उपाय से श्रुति माता हमें आत्म तत्व का बोध करा रही है। अब समझो, अगर आगे हम देख के गए, उपायासोवताराय, तो सृष्टि प्रक्रिया उपाय है, और वो उपाय का प्रयोजन क्या है? उपेय निष्ठत्वाद। आप देखो, स एषः नेति नेति इति आत्मनः
अदृश्यताम दर्शयन्ति श्रुति ही, श्रुति माता हमें दर्शा रही है कि आत्मा स्वयं अदृश्य है, अग्राह्य भावेन। क्यों? उपाय से उपाय निष्ठताम, उपाय जो है वो कहाँ निष्ठ है? उपेय निष्ठताम। अब देखिए, हमें नदी पार करना है तो उपाय नाव है। अब देखिए, तो जो नाव है, जो उपाय है, वो कभी भी हमारे लिए प्रयोजन नहीं होता है। साध्य माने कि जो हमें सिद्ध करना है वो नहीं है। आप समझो, सृष्टि प्रक्रिया उपाय है, माने कि सृष्टि प्रक्रिया जो है वो हमें सिद्ध नहीं करना है। सृष्टि प्रक्रिया के उपाय के द्वारा वो आत्म तत्व का हमें ज्ञान करा रही है श्रुति माता। और इसीलिए जितने भी कोई भी उपाय हो, आप समझो ठीक से, उपाय से उपेय निष्ठताम, जो भी उपाय है उनकी निष्ठा कहाँ होती है? उपेय में होती है। अब देखो, माने कि नाव का उपाय, नाव उपाय है और उसके लिए उपाय क्या है? नदी पार करवाना, यही नाव का से साध्य है। अब और इसीलिए ये उपाय जो है आत्मज्ञान के बोध कराना, वही उनका उपेय है, उनका तात्पर्य है। उनकी निष्ठा जो है वो आत्मज्ञान करवाने के, वो निष्ठा उनकी है। जिस प्रकार से नाव से हमें नदी पार करना है, नाव स्वयं कभी भी हमारा साध्य नहीं है, प्राप्त करवा योग्य नहीं है, नाव उपाय है। उसी प्रकार से सृष्टि प्रक्रिया भी उपाय है। ये सबका निरूपण करने के बाद वो सबका श्रुति माता स्वयं क्या कर रही है? नेति नेति करके, समझो, उपायत्वेन व्याख्यातस्य उपेयवत् ग्राह्यता मा भूत। और इसीलिए उपाय का जब श्रुति माता निरूपण कर रही है तो उपाय का निरूपण करने से उपाय ही उपेय बन जाए, ये नहीं बनना चाहिए, ये होना नहीं चाहिए। महाभूत। अब देखिए, और इसीलिए सर्वम अग्राह्य भावेन हेतुना कारणेन निहुनुत इत्यर्थः। अब देखिए, और इसीलिए जितने भी ये कार्य है, अग्राह्य भावेन हेतुना कारणेन, तो श्रुति माता जो उपाय दर्शा रही है वो उपाय के द्वारा हमें क्या करना है? उपेय को प्राप्त करना है, उपेय को जानना है। और उपेय क्या है? अग्राह्य भावेन हेतुना, वो कभी भी इंद्रियादि जो प्रमाण है उनका ग्राह्य माने कि उससे उनका ग्रहण योग्यता उनमें है ही नहीं। प्रत्यक्षादि प्रमाण के द्वारा कभी भी आत्मा ग्रहण नहीं होता है। और उस कारण से तद हेतु ना, जो आत्मा पर अध्यारोप करके रखा है वो सबका श्रुति माता यहां पर निहुनुते बाध कर रही है। जिस जिसको हमने आत्मा मान के रख दिए, मान लिया है, वो सबका श्रुति माता यहां अध्यारोप जो है सबका यहां पर निषेध कर रही है। अध्यारोप का अपवाद करना है। सृष्टि प्रक्रिया भी अध्यारोप है, वही अध्यारोप का श्रुति माता स्वयं अपवाद कर रही है। अब समझो, तो अपवाद के द्वारा श्रुति माता यही कह रही है कि श्रुति माता जो है वो उनका उपाय जो है, जो सृष्टि प्रक्रिया है। अब समझो, आत्मा एक अद्वितीय सर्वव्यापी है, लेकिन वही आत्मा को हमने एक देह में मर्यादित करके रखा है। अब देखिए, मैं चैतन्य स्वरूप है जानते हैं, लेकिन वो चैतन्य को हमने देशतः मर्यादित करके रखा है, एक देह में चैतन्य मानते हैं। अब देखो, देह से बाहर जो है उसको हम आत्मा मानते ही नहीं है। तो चैतन्य को एक देश में हमने क्या करके रखा है? मर्यादित करके रखा है। अब देखिए, तो आत्मा को एक देह में मर्यादित करके रखा है। अब वो अल्पता जो है
वो अल्पता की निवृत्ति के लिए ही ये सृष्टि प्रक्रिया उपाय है। आप समझिए ठीक से। तो सृष्टि प्रक्रिया का उपाय जो है वो उपाय किसके लिए है? जो अग्राह्य आत्म तत्व जो है, वो अग्राह्य आत्म तत्व को जो आत्म तत्व नहीं है वो मान के हम बैठे हैं। अब समझो, जो आत्मा नहीं है उसी को हमने आत्मा बना के रख दिया है, और इसके कारण आत्मा की क्या हो गई? अल्पता हमें प्राप्त हो गई। अब आत्मा एक अद्वितीय सर्वव्यापी है। ये ज्ञान अगर हमें करवाना है तो श्रुति माता ये सृष्टि प्रक्रिया का उपाय करती है। अब समझो, सृष्टि प्रक्रिया का उपाय इसलिए है क्योंकि वो उपाय के द्वारा ही एक अद्वितीय आत्मा तत्व सर्वव्यापी है, माने कि वो देहादि में मर्यादित नहीं है। अब देखिए, तो आत्मा का अनंत, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब देखिए यहां पर भी मांडुक्य में क्या है? सर्वगुण ही ये तद ब्रह्म एव। यहां जो कुछ है सर्व ब्रह्म मात्र है, लेकिन सर्व ब्रह्म है वो ज्ञान कराने के लिए श्रुति माता ये सृष्टि प्रक्रिया का प्रयोग कर रही है। अब समझो, तो जो भी हमने अपने ऊपर अध्यारोप करके रखा है, समारोपितस्य सर्वस्य निषेधादेव। अब देखो, तो उपाय जो है, सृष्टि प्रक्रिया जो है, उपायस्य कल्पितत्वेन वस्तुत्व अभावात्। अब देखो, सृष्टि प्रक्रिया कल्पित, हम देख के गए जितने भी भेद है सब भेद कल्पित भेद है, नास्ति भेद कथंचन। तो जो हमें अनेकता का बोध हो रहा है वो अनेकता सत्य नहीं है। और उपेयस्य सदेक रूपत्वात्। अब देखिए, उपाय के द्वारा हमें जो दर्शाया है वो सब जो असत वस्तु उसकी वस्तुता है ही नहीं, और जो उपेय जो है वो एक अद्वितीय ब्रह्म, जो सत ब्रह्म जो है वो एक रूपत्व, एक अद्वितीय है। कथम तथा विद वस्तु प्रतिपत्ति ही थी। तो उनका प्रतिपादन जो है, उनका प्रतिपादन करने के लिए ही, क्यों? क्योंकि उनका ज्ञान होगा कैसे? प्रतिपत्ति। आत्म सद ब्रह्म एक अद्वितीय है, और ये जगत जिसका हम अनुभव कर रहे हैं उनमें अनेकता है, उनकी कोई सत्यता नहीं है। अब देखिए, जो अनेक है, जो विकारी है, जनिमत, हम देख के गए, जो जन्म मरण वाला है वो कभी सत्य नहीं हो सकता। अब समझो, तो हमारा अनुभव तो अनेकता है और ये जगत को हम सत्य मान के चल रहे हैं। अब जो सही में सद एक रूप है, जो सही में जो सत्य ब्रह्म है, जो सत्य आत्मा है, उनका अगर हमें ज्ञान कराना है तो श्रुति माता का उपाय करना पड़ेगा। और इसीलिए समारोपित से सर्वस्य निषेधादेव। अब जो हमने आत्मा पर अध्यारोप करके रखा है वो अध्यारोप की निवृत्ति के लिए ही श्रुति माता ये सृष्टि प्रक्रिया करती है। अब देखो, और इसीलिए उसी के द्वारा ही हमें वो ज्ञान होगा। निषेध के बिना ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। निषेधादेव स्वातंत्र्येण वस्तुत्व अभाव निश्चयात् आरोपित अधिष्ठान अतिरेकेण असत्वत्व उपायस्य। अब ये जितनी भी सृष्टि प्रक्रिया है या जितना भी अध्यारोप हमने करके रखा है वो सब अध्यारोपित जो है उनका अधिष्ठान से भिन्न कोई अस्तित्व है ही नहीं। जिस प्रकार से सर्पादे है अधिष्ठान अतिरेकेण असत्ववत, अध्यारोपित जो सर्प जो है वो सर्प का अस्तित्व किसके कारण है? उनका अधिष्ठान रज्जु के कारण है। उसी प्रकार से ये जितना भी अध्यारोप हमने करके रखा है वो अध्यारोप का अधिष्ठान जो है वो सद्ब्रह्म है।
अद्वितीय ब्रह्म मात्रता और उसका प्रतिपद्यमानस्य ब्रह्मणः सदेक रूपत्व कूटस्थ नित्यत्व। तो वही ब्रह्म जो है वो एक अद्वितीय ब्रह्म है जिस पर ये अनेक प्रकार के अध्यारोप करके रखे हैं, और इसलिए ये सब उपाय है। अब उपाय को ही हमने सत्य बना के रख दिया, सृष्टि को ही हमने सत्य बना के रख दिया। सृष्टि को सत्य सिद्ध करने के लिए है ही नहीं। अगर वो होता तो श्रुति माता नेति नेति नहीं करेगी। गौड़पादाचार्य जी कहते हैं श्रुति माता स्वयं एषः नेति नेति इति, अतः अतः नेति नेति आदेशः, वहां से आरंभ करके श्रुति माता स्वयं जो प्रतिपादन किया है उनका निरूपण करके, उनका निषेध करके श्रुति माता स्वयं उपसंहार करती है। एषः नेति नेति इति, आप देखिए, न इदम नेति न इदम न इदम इति, आप देखिए। तो श्रुति माता ही उपाय करती है और श्रुति माता स्वयं उपाय का निषेध भी करती है, आप समझे। और इसीलिए भाष्य ततः च एवं उपायस्य उपेनिष्ठताम् एव जानतः उपेयस्य च नित्य एकरूपत्वम् इति तस्य सबाह्याभ्यन्तरम् अजम् आत्मतत्त्वं प्रकाशते स्वयमेव। कारिका में क्या कहा? सर्वम अग्राह्य भावेन हेतुना अजम प्रकाशते। जो जो अध्यारोपित किया हुआ है वो सबकी जब निवृत्ति हो जाती है, याद देखो, जो अध्यारोप है सब अध्यारोप की जब निवृत्ति हो जाती है तो आत्मा तो क्या है? स्वयं प्रकाशते ही आत्मा। अब देखो, आत्मा को प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है। अब समझ, जब बादल से सूर्य ढका हुआ है, सूर्य जब आवृत्त हो गया है तो आवश्यकता क्या है? जिस सूर्य के कारण ये बादल की उत्पत्ति हुई है, मेघ की जो उत्पत्ति हुई है किसके कारण? सूर्य के कारण है। सूर्य के कारण ही मेघ में गति होती है। वायु की घनता सूर्य के उष्णता के कारण ही वायु में घनता में अधिकतम न्यूनता होती है। अधिकतम न्यूनता होने के कारण ही वो पवन है। पवन के कारण वो मेघ जो है गति कर रहे हैं, और वो गति करते हुए वो मेघ सूर्य को ही ढक देता है। अब देखिए, उसी प्रकार से अज्ञानेन आवृतम ज्ञान, तो आत्मा तो स्वयं प्रकाश है, आप समझो। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि सूर्य जो है, जिस प्रकार से सूर्य से उत्पन्न हुआ जो मेघ है, सूर्य से ही जिसमें गति है, और सूर्य से ही जो प्रकाशित होने वाला मेघ है, सूर्य के प्रकाश से ही तो हम देख रहे हैं ना कि ये मेघ है। तो हमें करना क्या है? सूर्य के दर्शन अगर हमें करना है तो हमें मेघ को हटाना है। सूर्य को प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है। अब समझो, गौड़पादाचार्य जी कहते हैं अजम प्रकाशते। अब देखिए, जो जो अध्यारोपित किया गया है उसको हमें हटाना है। जिस प्रकार से मेघ को हटाना है, सूर्य को प्रकाशित नहीं करना है। सूर्य तो स्वप्रकाश स्वरूप है। स्वयं प्रकाशते ही आत्मा मेघापाय अंशुमानिव। और इसीलिए उपायस्य उपेनिष्ठतामेव जानतः, जो जानता है कि ये उपाय किया है वो उपेनिष्ठता माने कि हमारा उपेय जो है, उपाय की निष्ठा उपेय में है।
तत्व ज्ञान कराने का उनका प्रयोजन है। और उपेय क्या है? उपेयस्य नित्य एक रूपत्वमिति। आत्मा एक अद्वितीय स्वरूप है, वही उनका उपाय है। अब देखिए, उपाय के द्वारा एक अद्वितीय आत्म तत्व का ज्ञान हमें कराना है, वो उपेय है। अब देखो, उपाय के द्वारा जो सिद्ध करना है वो उपेय जो है वो तो नित्य एक रूपत्व आत्म तत्व है। तो न जानने से हम ये आत्मा पर आरोप करते रहते हैं। सदेक रूपत्व कूटस्थ नित्य दृष्टि स्वभावत्वादि जानत है। जिसने जान लिया कि आत्मा क्या है, नित्य एक रूपत्व कूटस्थ है, नित्य दृष्टि स्वभाव है, वहां बृहदारण्यक में कहते हैं आत्मा जो है वो क्या है, दृष्टि स्वभाव है। सूर्य का स्वभाव ही प्रकाश है। अब देखिए, सूर्य का स्वभाव प्रकाश होने से सर्व वस्तु सूर्य के सानिध्य में प्रकाशित होती है। तो सूर्य को प्रकाशित करने का कर्तृत्व सूर्य में नहीं है। आप देखिए, सूर्य के सानिध्य से सब प्रकाशित हो जाता है, तो स्वप्रकाश है। उसी प्रकार से ये चैतन्य स्वरूप जो आत्मा जो है वो आत्मा क्या है, दृष्टि स्वभाव है, सर्वों को प्रकाशित कर रहा है। अब देखिए, ध्रुगेवनत दृश्यते, आगे हम देखेंगे। अग्राह्यम, अग्राह्यम माने क्या है, वो कभी भी किसी भी प्रमाण का विषय नहीं बन सकता है। अदृश्यता, अदृश्यता माने किसी प्रमाण का विषय आत्मा नहीं बनता है, लेकिन सब प्रमाण की प्रवृत्ति आत्मा के कारण ही हो रही है। अब देखो, तो नहीं द्रष्टु दृष्टे है विपरिलोप स्यात्। अब देखो, जो दृष्टि है, जो आत्मा चैतन्य जो है, उनकी दृष्टि का विपरिलोप कभी नहीं होता है। प्रकाश में अंधकार जिस प्रकार से नहीं होता है, उसी प्रकार से आत्मा चैतन्य स्वरूप जो है, वो जो दृष्टि है वो सबको प्रकाशित कर रही है, सबको दृश्य बना रही है। और इसीलिए मूर्ता देहे उपेय अद्वितीय ब्रह्म मात्रता प्रतिपाद्यमानस्य, प्रतिपादन जो हुआ है किसका, एक अद्वितीय ब्रह्म का प्रतिपादन हो रहा है। प्रतिपादन से ब्रह्मण है, जो प्रतिपादित किया गया ब्रह्म जो है वो ब्रह्म जो है स्वरूप से एक है, कूटस्थ है। तो उसको जानने से क्या होगा, उत्तम अधिकारेण स्वयमेव अन्य अपेक्षा मंतरे प्रकाशते अजम प्रकाशते। अब एक बार ये सब अध्यारोप की निवृत्ति हो जाएगी, ब्रह्म स्वयं प्रकाशित होगा। ब्रह्म को प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है। अब आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशते तत्पर है। गीता में भगवान यही कहते हैं, ब्रह्म जो है, जो ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है, चैतन्य स्वरूप जो ब्रह्म है, उनको प्रकाशित करना है नहीं। आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयते तत्पर है। हम देखो, और इसलिए यह कहते हैं जानत माने जिसने जान लिया है, उनके लिए तो एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। और इसलिए जानतः उपेयस्य नित्य एक रूपत्वमिति तस्य सबाह्याभ्यंतरम अजम आत्मतत्वम प्रकाशते स्वयं। जो अजय ब्रह्म है, जिसका कभी जन्म हुआ ही नहीं है, जन्म नहीं है तो मृत्यु भी नहीं है। प्रथम विकार जिसको हम कहते हैं, जन्म जिसको कहते हैं, ये संपूर्ण जगत जो है षड विकार है। उनमें स्थूल जगत है या स्थूल शरीर है, उसमें 6 प्रकार के विकार होते हैं। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति।
तो जब प्रथम विकार जनिमत जो है, प्रथम विकार है, उनका ही हमने निषेध कर दिया, अब जन्म ही नहीं है, तो फिर उसकी वृद्धि क्या होगी, उसकी परिपक्वता क्या होगी, उनका क्षय क्या होगा, उनका नाश क्या होगा। सबाह्याभ्यंतरम अजः, अब देखो, सबाह्याभ्यंतरम अजम आत्मतत्वम, बाहर अंदर सर्वत्र एक ही आत्म तत्व है। हमने एक देह में उनको मर्यादित करके रखा है, और इसलिए ये मर्यादा की निवृत्ति करने के लिए श्रुति माता ये सृष्टि उपाय के द्वारा दर्शाती है, बाह्य अंदर जो भी कुछ है आत्म तत्व मात्र है। सबाह्याभ्यंतर, बाहर भी वही आत्मा तत्व है। यहां मैं जो कह रहे हैं, मैं के रूप में जो अभिव्यक्त हो रहा है वो भी आत्मा तत्व है। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मन ईक्षते योग युक्तात्मा। लेकिन किसको दर्शन होता है? योग युक्तात्मा। अब देखो, और इसलिए आनंद गिरी महाराज कहते हैं जानतः मानी कौन है वो? उत्तम अधिकार, उत्तम अधिकारिण है। अब देखो, जो उत्तम अधिकारी है, जिसने दृढ़ वैराग्य प्राप्त किया है, वो ये आत्मा को अवश्य जान लेता है। तो अनेकता है ही नहीं, एक रूपत्व। आप समझो, यह द्वैत प्रकरण है, द्वैत या अनेकता है ही नहीं। आप समझो, जो है वो तो एक अद्वितीय है। और एक बार ये सब अध्यारोप की निवृत्ति हो गई, स्वयं एव अन्य अपेक्षा मंतरे, अन्य किसी की भी कोई अपेक्षा नहीं है। आप समझो, आत्मा को कोई प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। आत्मा साक्षात अपरोक्ष आत्मा है। अच्छा, अध्यारोप की निवृत्ति करनी है, वो उपाय के द्वारा अध्यारोप की निवृत्ति हो जाती है। अजम आत्म तत्वम स्वयं प्रकाशते। आप देखो, इसलिए ये स्पष्ट मन में रखो कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना मानी क्या है? जो अध्यारोप है उनकी ही निवृत्ति करनी है। जिस प्रकार से मेघ की निवृत्ति करनी है, सूर्य तो प्रकाशित है ही। आप देखिए, सूर्य को प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं। उसी प्रकार से आत्मा तो स्वयं अजम प्रकाशित है, और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं आत्मा तो स्वयं प्रकाशित हो रहा है। अन्य किसी प्रमाण की अपेक्षा है ही नहीं, अन्य किसी प्रकाश की भी अपेक्षा नहीं है। अब देखो, सद एक रूपत्व कूटस्थ, अन्य अपेक्षमंतरेण आत्मतत्वम उक्त विशेषणम प्रकाशी भवति। अब देखो, आत्मतत्व तो प्रकाशी भवति, वो प्रकाशित हो ही रहा है। कल्पितस्य च उपायत्वं प्रतिबिंबादिवत विरुद्धम, जो उपाय, जो सृष्टि प्रक्रिया जो है वो तो कल्पित है। अब देखो, कल्पित भेद से आत्मा में अनेकता नहीं आती है। हम आगे देख के गए, घटाकाश, घड़े के कारण, अनेक घड़े के कारण अनेक घटाकाश है, लेकिन आकाश में अनेकता नहीं है। और इसीलिए प्रत्येक देह में अभिव्यक्त होने के कारण आत्मा में अनेकता नहीं आती है। आत्मा तो एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। अब और आत्मा को प्रकाशित करने की भी आवश्यकता नहीं, आत्मा के लिए कोई प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। जो प्रमाण प्रवृत्ति हो रही है, जो शास्त्र प्रमाण की प्रवृत्ति जो है, वो शास्त्र प्रमाण की प्रवृत्ति किसके लिए है? हम आगे देख के ही गए सब कि शास्त्र का प्रामाण्य कहां पर है। अतद्धर्म अध्यारोप निवर्तकत्वेन शास्त्रस्य प्रामाण्यम, जो आत्मा का अतद्धर्म, जो आत्मा का धर्म नहीं है, जो आत्मा का स्वरूप नहीं है, वो जो आत्मा पर अध्यारोपित करके रखा है, वो अध्यारोप की निवृत्ति के लिए शास्त्र है। आप समझो, देह की निवृत्ति नहीं करनी है।
देह पर जो आत्मा का अध्यारोप करके रखा है वो अध्यारोप की निवृत्ति कर दो। देखो इसलिए मैं कहती हूं, इतना तो मन में स्पष्ट कर दो, मैं आत्मा नहीं, देह आत्मा नहीं है, मैं देह नहीं हूं। अब देखिए, देह का आत्मा से भिन्न कोई अस्तित्व नहीं है। देह को अस्तित्व प्रदान करने वाले आप आत्मा ही है, देह को प्रकाशित करने वाले आप आत्मा ही है, लेकिन आप देह नहीं है। आप तो जो जो अध्यारोप आपने करके रखा है वो अध्यारोप की निवृत्ति करो। स्वयं प्रकाशते ह्यात्मा। और इसीलिए श्रुति माता क्या कर रही है, जो अध्यारोप है अध्यारोप की निवृत्ति के लिए ये उपाय कर रही है श्रुति माता। फिर उपाय को ही हम सत्य मान के चल रहे हैं, तो उपाय को सत्य मान लेंगे तो जो उपेय है वो तो छूट जाएगा। नाव हमें नदी पार कराने के लिए है, लेकिन नाव को ही पकड़ के हम बैठ गए, नहीं नहीं अभी हम नाव को नहीं छोड़ सकते, नाव के कारण। नाव उपाय है, उपेय क्या है, नदी पार करना। तो जब तक नदी पार नहीं होती है तब तक उपाय है। एक बार नदी पार कर लिया फिर नाव को भी क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अब समझो, हम नहीं छोड़ सकते हैं तो श्रुति माता स्वयं छुड़ा रही है, नेति नेति ति। अब देखिए, तो श्रुति माता का जो प्रयोजन जो है वो तो एक अद्वितीय आत्म तत्व का निरूपण करना है, और वो आप स्वयं है। तत्सत्यम स आत्मा श्वेत तत्वमसि श्वेत केतु। अब देखो, जो सत्य है वो तो एक अद्वितीय है। अब समझो, और इसीलिए आत्म तत्व का निरूपण श्रुति माता को नहीं करना है, आत्म तत्व जो है उन पर जो अध्यारोप करके रखा है वो सबका निषेध करना है। और इसीलिए जो भी कल्पित है, अब देखिए, कंटकम कंटके नहीं। देखो ये कारिका बहुत सुंदर है, सूक्ष्म है। अगर कंटक जो है, कांटा जो है, वो कांटा को निकालना है तो कांटा जैसा और कुछ चाहिए जिससे वो निकल सकता है। कांटे को कांटे से ही निकालना पड़ता है। अब सब उसी प्रकार से हमने अध्यारोप करके रखा, मैं देहादि हूं। अब वो अध्यारोप की निवृत्ति के लिए श्रुति माता अध्यारोप कर रही है। समझ रहे? अध्यारोप के द्वारा ही अध्यारोप की निवृत्ति होगी। अब देखो, ये वस्त्र है, वस्त्र पर अगर कोई दाग लग गया तो आप उनको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले उनको जल से साफ करने का प्रयत्न करेंगे। वो जल से नहीं निकला तो आप क्या करेंगे, आप साबुन लगाएंगे। अब देखो, साबुन से भी नहीं निकला, क्यों? गाड़ी में बैठते समय वो दरवाजे पर जो ऑयल था वो तेल लग गया, ग्रीस जो था वो लग गया। अब वो ग्रीस पानी से नहीं जाएगा, साबुन से भी नहीं जाएगा। तो ग्रीस को निकालने वाला जो है वो पेट्रोल या मिट्टी का तेल है, वो लगाना पड़ेगा। तो किसको लगाना पड़ेगा? जो उसका विरोधी है। आप समझ रहे हो? तो उपाय जो है यहां क्या करना पड़ेगा, मिट्टी का तेल है वो उपाय है, किसके लिए? ये दाग को निकालने के लिए। अब उसी प्रकार से हमने आरोप करके रखा है, वो आरोप की निवृत्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, उनका विरोधी लाना पड़ेगा ना। तो जो विरोधी हम ला रहे हैं, समझो ठीक से, वो विरोधी की सत्ता क्या होनी चाहिए, जो
अध्यारोप करके हमने रखा है, उनकी जो सत्ता है उसी सत्ता में उसका विरोधी होना चाहिए ना। अगर उनकी सत्ता में विरोधी नहीं होगा तो उनकी निवृत्ति नहीं करेगा। आगे हम देखेंगे कि स्वप्न का भोजन जो है वो स्वप्न की क्षुधा को शांत कर सकता है। स्वप्न में आपने कितने भी व्यंजन ग्रहण किए हैं, लेकिन अगर जागृत में आप भूख लगी है, आपको जागृत में क्षुधा है, तो वो स्वप्न के भोजन से जागृत की क्षुधा की शांति नहीं होती है। अब तो जो अध्यारोप देहादि का हमने अध्यारोप करके रखा है, जो देहादि की जो सत्ता है उसी सत्ता में हमें उपाय करना पड़ेगा। अब इसीलिए हम आगे देखते, शंकराचार्य जी ने कहा दुर्बोधत्वात्, ये आत्म तत्व को जानना, आत्म तत्व का बोध अत्यंत कठिन है। क्यों? क्योंकि किसी प्रमाण का वो विषय तो बन नहीं सकता है, और हमारी बुद्धि जो है बाह्य विषयों में आसक्त होकर बैठी है। तो बाह्य विषय में जो आसक्त होकर बैठी हुई बुद्धि है उसमें ये ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता, बहिर्मुख है वो तो। और इसलिए ये आदमगिरी महाराज कहते हैं, भले शंकराचार्य जी कहते जानतः उपेयस्य, तो जानता मानी कौन है वो? उत्तम अधिकारी, पूर्ण दृढ़ वैराग्य जिसको हुआ है उसी को ये ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो आरोप हमने किया है वो आरोप की जो सत्ता है वही सत्ता में दूसरा आरोप श्रुति माता कराती है, सृष्टि का आरोप करके ये सबकी निवृत्ति कर देती। तो जो सत्ता उनकी है वही सत्ता में तो लाना पड़ेगा, तभी तो निवृत्ति होगी। कतक आत्मबोध में इसलिए शंकराचार्य आगे कहते कतक रेणुवत, वर्षा के दिन होते हैं तो कुएं में जो जल है वो जल में भी पत्ते पड़ते हैं, मिट्टी पड़ती है। अब देखिए तो वो जल जो है अशुद्ध है, मलिन है। अब जल जो मलिन है तो उनको अगर हमें शुद्ध करना है तो क्या करते हैं? कतक रेणुवत, वो कतक रेणु जो होते हैं हिंदी में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, वो छोटे छोटे काले रंग के बीज होते हैं। तो बहुत बारीक होते हैं इसलिए उसको रेणु कहते हैं, कतक रेणु। अब देखो तो कुएं में वो कतक रेणु डाल देते हैं। अब कतक रेणु का एक विशेष स्वभाव ये है कि वो पानी को अपने अंदर लेता है। वो जैसे जैसे पानी अपने अंदर लेता है उनका कद बढ़ता है। तो जो सब कतक रेणु जो है वो उनके कद बढ़ने से और वो चिकना होता है तो एक स्तर, एक तर बन जाता है। देखो एक लेयर बन जाता है, और वो जितना पानी अपने अंदर ले रहा है वो उतना उनका भार, वजन बढ़ता जाएगा। अब जब उनका वजन बढ़ता जाएगा तो वो पानी में नीचे बैठता जाएगा। जैसे जैसे वजन बढ़ेगा वो बैठता जाएगा। अब चिकने होने से एक स्तर बन गया है। तो जो मिट्टी है, जो मलिनता है, पत्ते हैं, वो सब भी क्या होगा? जैसे जैसे कतक रेणु का वजन बढ़ता जाएगा वो नीचे बैठता जाएगा, और क्या होगा? अपने साथ मलिनता जो है, मिट्टी है, जो भी है, सबको अंदर नीचे बैठा देगी, और ऊपर पानी जो है वो शुद्ध हो जाएगा। अब देखिए तो पानी शुद्ध करने के लिए जो उपाय जो है वो कतक रेणु है। लेकिन कतक रेणु को भी स्वयं वो क्या करना पड़ेगा? वो भी नीचे बैठ गया। अगर कतक रेणु पानी जल में रह गया तो जल तो अशुद्ध बन गया। तो
मलिनता जो है, वो जितनी भी मलिनता जो है, वो मलिनता की निवृत्ति के साथ साथ कतक रेणु अपने को भी नीचे बैठा देता है। तो कतक रेणु उपाय है, लेकिन कतक रेणु स्वयं का भी क्या करना पड़ेगा, उसकी भी निवृत्ति करनी पड़ेगी। तो सृष्टि जो है, सृष्टि प्रक्रिया उपाय है, और ये देहादि का अध्यारोप करके रखा है। तो श्रुति माता स्वयं सृष्टि का उपाय करती है, सृष्टि का अध्यारोप करती है, फिर उसी को निवृत्त कर देती है। हाँ, टुकमरी, थैंक यू। गुजराती में तकमरिया कहते हैं हम लोग, टुकमरी। तो वो टुकमरी जो है वो बारीक है, तो उनको भी तो निकालना है ना, वो जल में रह जाएंगी तो वो भी अशुद्धि बन जाएगा। तो टुकमरी जो है उनको स्वयं को भी नाश करना पड़ेगा। आप समझ रहे? उसी प्रकार से सृष्टि प्रक्रिया ये अध्यारोप जो करके रखा है, ये अध्यारोप की निवृत्ति के लिए श्रुति माता उपाय करती है, सृष्टि प्रक्रिया का उपाय करती है। तो उस उपाय से जो आत्मा की, आगे जो मैंने कहा कि चैतन्य को हमने एक देह में मर्यादित करके रखा है, तो वो मर्यादा की निवृत्ति के लिए ये सृष्टि प्रक्रिया है। लेकिन सृष्टि प्रक्रिया को ही आप सत्य मान के चल रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगी, और इसलिए श्रुति माता को स्वयं को नेति नेति कहना पड़ता है। आप समझो? जिस प्रकार से टुकमरी जो है वो स्वयं भी बैठ जाती है नीचे, उसी प्रकार से उपाय जो सृष्टि प्रक्रिया की गई है, एक बार ये देहादि से हमारी अहम बुद्धि की निवृत्ति हो गई, एक अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान हो गया, उपाय भी क्या हो जाएगा, निवृत्त हो जाएगा। फिर आप उपाय को पकड़ के क्यों बैठे हैं? आप समझे? गड़बड़ यहां ही होती है। उपाय को उपाय ही रखिए, उपाय को उपेय मत बनाइए। उपेय तो एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। तो उपाय जो है वो अध्यारोप जो है उसकी निवृत्ति के लिए है। अच्छा? और इसीलिए कहते हैं फिर जो रह जाएगा वो क्या है, जिस प्रकार से टुकमरी जो है सब नीचे बैठ जाती है, उनका वजन बढ़ गया है, तो सब मलिनता को लेके वो स्वयं भी नीचे बैठ जाती है। फिर जो रहेगा वो शुद्ध जल रहेगा। उसी प्रकार से सृष्टि उपाय करके उनकी जब निवृत्ति करते हैं, तो उनकी निवृत्ति के साथ साथ देहादि का उपाधि जो है, वो उपाधि का अध्यारोप किया है, वो अध्यारोप की भी निवृत्ति हो जाएगी। जो रह जाएगा वो क्या है, अजम प्रकाशते। अब देखो इसलिए मैं कहती हूं दिन में 10 मिनट आप बैठ के बस इतना देखो कि आप देह नहीं है, कुछ नहीं करना है, न जप करना है, न चिंतन करना है, न शास्त्र चिंतन करना, कुछ नहीं, आप बैठ के देखो। क्योंकि आप अक्रिय आत्मा है, आप निष्क्रिय आत्मा है। हम सतत कर्म करते रहते हैं, कभी भी शांति से बैठते नहीं हैं हम। आप एक उपाय तो करो कि कर्म किए बिना आप शांति से बैठे रहो। जब भी नहीं करना है, तब भी नहीं करना है, ध्यान भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना, आप शांति से बैठो। हम पूरी दुनिया को अपॉइंटमेंट देते रहते, अपने आप को अपॉइंटमेंट देते ही नहीं है। अब समझ, श्रुति माता हमको हमारी ओर ले जा रही है। 10 मिनट आप शांति से बैठिए, आप देखिए कि आप कर्म बिना भी आप आनंद से बैठ सकते हैं। किसी कर्म की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। देखिए, सबको देखिए, दृष्टि आप देखो। इसलिए आगे कहा ना मैंने, दृष्टि स्वभाव। अब दृष्टि स्वभाव है, दृगेव न तो दृश्यते। सबका दृष्टा आप ही है। ऊपर अब देखो, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर है, उपद्रष्टा। अब देखिए, बैठो शांति से, कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है। अब स्वयं चैतन्य स्वरूप आत्मा जो सबको प्रकाशित कर रहा है, अज्ञान को भी आप चैतन्य प्रकाशित कर रहा है, अज्ञान को भी सत्ता प्रदान करने वाले आप चैतन्य स्वरूप आत्मा। अब देखिए, आप
आपके आंख में, आपकी इंद्रियों में वो चैतन्य का प्रकाश प्रतिबिंबित हो रहा है जो प्रकाश को भी प्रकाशित करता है, वो अंधकार को भी प्रकाशित करता है। अब वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, अब वो स्वप्रकाश चैतन्य आत्मा है जो प्रकाश को भी प्रकाशित करता है, अंधकार को भी प्रकाशित करता है। कभी बैठे अंधकार में देखो कि अब वो चैतन्य है जो अंधकार को प्रकाशित कर रहा है। लेकिन शांति से बैठेंगे तो ये सब आपके मन में आएगा। अच्छा, निवृत्ति ही नहीं है हमारे अंदर, प्रवृत्ति ही प्रवृत्ति है। धनोपार्जन की दृष्टि से हम निवृत्त हो जाते हैं, पारिवारिक दृष्टि से हम निवृत्त हो जाते हैं, सामाजिक दृष्टि से हम निवृत्त हो जाते हैं, प्रवृत्ति से हम निवृत्त नहीं होते। अच्छा, उत्तम अधिकारी वो है जिसको कर्म से ही वैराग्य होता है, क्योंकि आत्मा स्वयं निष्क्रिय है, आत्मा में कोई क्रिया है ही नहीं। एक बार करके देखो। उड़िया बाबा बहुत सुंदर कहते थे कि प्रातः काल जब आप जाग जाते हैं तो सीधा आप उठ मत जाइए, आराम से बैठिए। बहुत सुंदर कहते हैं। अब 5 मिनट जागने के बाद अब 5 मिनट चुपचाप बैठे रहो। देखो, अजम प्रकाशते। अब देखिए, आप तो एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप, स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश स्वरूप है, लेकिन हमारी दृष्टि देहादि में ऐसे बंध गई है कि इससे छूटती ही नहीं है। और इसको छुड़ाने के लिए ही ये सृष्टि प्रक्रिया का उपाय श्रुति माता करती है। तो जब निषेध होता है तो सबका निषेध हो जाता है, और जो रह जाएगा सबाख्याभ्यंतरम अजह, बाहर अंदर एक अद्वितीय चैतन्य मात्र है। और इसीलिए जो भी है उपाय भी कल्पित ही है, क्योंकि कल्पित आरोप की निवृत्ति के लिए कल्पित उपाय ही आवश्यक है। तो जो उनकी सत्ता है वही सत्ता में उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि वही सत्ता में रहकर वो उनका विरोधी बन सकता है। और इसीलिए प्रतिबिंबादिवत अविरुद्धमित्यर्थ है कल्पितस्य उपायत्वम। जो कल्पित है उनका उपायत्व जो है, तो आत्मा को तो किसी से कोई विरोध नहीं है। अज्ञान को वो प्रकाशित कर रहा है, क्रोधाकार वृत्ति को भी वही प्रकाशित कर रहा है, शांत वृत्ति को भी वही आत्मा प्रकाशित कर रहा है। तो आत्मा तो किसी का कोई विरोधी नहीं है। चैतन्य स्वरूप आत्मा तो एक अद्वितीय है, सबको प्रकाशित कर रहा है। और इसीलिए आत्म चैतन्य जो है वो अज्ञान का विरोधी, अविद्या का विरोधी न होने के कारण ही उन अविद्या की निवृत्ति आत्म तत्व से नहीं होती। अविद्या का विरोधी ये उपाय है, और उनका उपाय से ही ये सबकी निवृत्ति हो जाएगी। और इसीलिए श्रुति माता उपेय जो है वो एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है, उपाय जो है वो सृष्टि प्रक्रिया है। फिर वो पंचकोश प्रक्रिया भी हो सकती है, अवस्थात्रय प्रक्रिया भी हो सकती है, दृग्दृश्य विवेक भी हो सकता है। आप समझो, तो ये सब प्रक्रिया के द्वारा जो उपाय जो है उनका उपेय तो क्या है? एक रूपत्व, नित्य एक रूपत्वम।
उपेय तो एक अद्वितीय आत्मा तत्व ही है। श्रुति माता कभी भी अनेकता की सिद्धि नहीं कर रही है, एक अद्वितीय की ही सिद्धि कर रही है। सृष्टि के द्वारा अनेकता जो सिद्ध हो रही है वो तो उपाय है, और उपेय एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। आगे हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।